संतु जी, सद्गुरु तो हमें हर तरह से समझा रहे हैं कि अगर भक्ति का आनंद लेना है, ब्रह्म ज्ञान का लाभ उठाना है, तो खुद को सद्गुरु के संतों महात्माओं का दास बनाना है। इनकी चरण धूलि बनना है, इनका तहे दिल से आदर सत्कार करना है, इनमें श्रद्धा करनी है, इन पर आस्था रखनी है। हरदेव वाणी में भी बाबा जी ने फरमाया है, कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाग की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है, नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास मत वाला है। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी और इसी विषय पर आधारित है। दासी आशा करती है कि आप जी को साखी बहुत ही पसंद आएगी। संतु जी, एक व्यक्ति गुलाम को खरीदकर अपने घर लाया और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम ने बहुत ही विनम्र भाव से जवाब दिया, मालिक, मैं तो आपका जड़ खरीद गुलाम हूँ और गुलाम का कोई अपना नाम नहीं होता। आप जिस नाम से भी बुलाएंगे वही दास का नाम होगा। संतु जी, मालिक ने उससे फिर पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? उस गुलाम ने नम्रता से जवाब दिया, दास का अपना कोई नाम नहीं है। तो अपनी इच्छा कैसी? आप जी जो भी खाने पीने को देंगे, ओढ़ने पहनने को देंगे, दास आप जी की इच्छा के मुताबिक वही खा पी लेगा, ओढ़ पहन लेगा। दास को आप जिस हाल में रखेंगे उसी हाल में रह लेगा। दास की जीवन डोर आपके हाथ में है, आप जैसे चलाएंगे दास वैसे ही चलेगा। गुलाम बन चुके हुए व्यक्ति का जीवन उसके मालिक के अधीन होता है। संतो जी, और मालिक भी ऐसे सेवक का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि स्वामी को अपनी सेवक से पूर्ण हमदर्दी होती है। दास हमेशा अपने मालिक की रजा में रहता है, उसके हुक्म की पालना करता है। स्वामी की खुशी में दास की खुशी होती है। स्वामी अगर दिन को रात कहता तो दास भी अपने मालिक की बात को सहर्ष मान लेता है। मालिक अगर धूप को बरसात कहे तो दास बरसात ही मान लेता है। कभी भी किंतु परंतु लेकिन के चक्कर में नहीं पड़ता। वो तो अंतर मन से अपने मालिक की जी हुजूरी ही करता है। संतो जी, कहने का भाव है कि वो अपने स्वामी के हुक्म की पालना करता है। दास भावना में रहने वाला भक्त अपने सद्गुरु पर न्यौछावर होता है। इस प्रकार अपने मालिक की गुलामी में रहने या मजबूरी या किसी कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि ये तो प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, श्रद्धा और विश्वास की निशानी है। संतो जी, जो कि एक सेवक अपने स्वामी के प्रति रखता है। सत्संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वक्त के रहबर होते हुए भी स्वयं को दास ही कहा करते थे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मानवता का दास हूँ, दसों का भी दास हूँ। स्वयं की हस्ती को मिटा देना ही दास बनना होता है। संतु जी, बिरले ही होते हैं जो सही मायनों में दास बन पाते हैं। मैं तो खुद को ही संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही दास नहीं बन पाया हूँ। जब मैं किसी दुख तकलीफ में पड़ता हूँ तो मेरा मैं आगे आ खड़ा होता है।
संतो जी, और ऐसी परिस्थिति में मैं कहने लगता हूँ, आज मैं परेशान हूँ, मेरा मन दुखी है, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे साथ ये हो गया तो वो हो गया। मेरे जीवन से तो अभी तक मैं मेरी गई नहीं। मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूँ। सुख में होता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, और दुख में होता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ। जब तक मेरे जीवन में ऐसे भाव बने रहेंगे, तब तक मैं स्वयं को दास नहीं बना पाऊँगा। संतो जी, जब हमारे जीवन में से मैं मेरी के भाव चले जाएंगे, तभी हम खुद को दास बना पाएंगे। वरना हमारी भी स्थिति वही है कि छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, अपने क्रोध के समर्थन में बहाने बनाना। संत महात्माओं, सद्गुरु के सामने हम अपनी आशाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं के अंबार लगाने लगते हैं कि मेरी ये कामनाएं पूर्ण हो जाए तो मेरी वो कामनाएं पूर्ण हो जाए, मेरा ये हो जाए तो वो हो जाए, मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए। और ऐसी स्थिति में किस दृष्टि से, किस कोने में दास हैं हम? संतो जी, क्योंकि दास की जगह तो खास ही बना रहता है, पर हम दास की जगह खास बनकर अपनी मन मर्जी कर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का दामन पकड़े रहते हैं, और हमारा अहम हर जगह टकराता है। संतो जी, ठीक वैसे ही जैसे एक महात्मा किसी से झगड़ा करते हुए कह रहे थे कि दास भी कोई कम नहीं है, दास को गुस्सा मत दिलाओ, अगर दास को गुस्सा आ गया तो ठीक नहीं होगा। ऐसे उदाहरण के दौरान बाबा जी ने भी फरमाया था कि ऐसा दास बनना किसी काम का नहीं। दास तो मुर्दे के समान होते हैं, उसे चाहे कोई भी कहता रहे, मान अपमान आदि करता रहे, वो एक समान एकरस रहता है। मैं प्रेम करने की बजाय नफरत करता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, निंदा चुगली वैर भावना किए बिना खाना भी हजम नहीं होता है। तो ऐसा दास बनना किसी काम का नहीं। सत्संग जी, जबकि सद्गुरु माता जी हमें समझाते आ रही हैं कि चाहे कुछ भी हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो, आओ मिलकर कसम खाएं, प्यार से रहेंगे। सद्गुरु माता जी हर दम अपने वचनों द्वारा हमें ये समझाती आ रही हैं। सत्संग जी, अब खुद में ये सोचने वाली बात है कि अगर हम प्यार से नहीं रह रहे हैं, अगर हम सद्गुरु की बात नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसे दास हैं? सद्गुरु ने हम पर कृपा करके ब्रह्म ज्ञान की अनमोल दात बख्शी है। हमें एक अदने इंसान से बदलकर संत बनाया है, महात्मा बनाया है, महापुरुष बनाया है, अपना गुरु सिख, अपना शिष्य बनाया है। सत्संग जी, अवतार वाणी में भी बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया है, सिख गुरु दा दम दम पल पल, दास ही बन के रहंदा ए, ओहो कार कमावे गुरु सिख, जो कुछ सतगुरु कहंदा है। सत्संग जी, सतगुरु तो हमें हर प्रकार से समझा रहे हैं कि अगर भक्ति का आनंद लेना है, ब्रह्म ज्ञान का लाभ उठाना है, तो स्वयं का, सतगुरु का, संतों महात्माओं का दास बनना है, इनकी चरण धूलि बनना है, इनका तहे दिल से आदर सत्कार करना है, इनमें श्रद्धा करनी है, इन पर आस्था रखनी है। सत्संग जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो दासी को बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।